नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर दयाल, LIC सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर। आज हम बात करेंगे कि न्यूली जो इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं उनको क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते हैं, या फिर क्लाइंट जो मिल रहा होता है वो मिलते मिलते एकदम तो अपनी पार्टी बनने के वाला होता है, वो हाथ से निकल जाता है। कैसे उसे अपने कस्टमर के तौर पर डील नहीं कर पाते। उसमें सिर्फ कमियां आपके प्लान में नहीं होती, ना ही आप कभी कभी क्या होता है, ना आपका प्लान खराब होता है, ना आपकी स्ट्रेटजी खराब होती है, फिर भी ऐसा हो जाता है। क्या मेजर जो फॉल्ट होते हैं जो हम कर देते हैं, या जो जिन लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये आज की डेट में इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जो नए नए हैं, जिन्हें अभी 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 एजेंसी ली है, या साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। लगातार देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो होता क्या है कि हमारे इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे 36 ईयर पर्सन का। ठीक है, मान लीजिए किसी की एज है 36 और आप गए उसे बीमा देने के लिए। उस अब आप सब मतलब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप उसे ये नहीं पूछते हैं कि जो बीमा कराने वाला है, पॉलिसी होल्डर है, वो उसे क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है, फ्यूचर की जरूरतें क्या है, वो किस लिए बीमा करा रहा है, बीमा से क्या प्रॉफिट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ना बताते हुए कि ना जानते हुए कि इसकी जरूरत क्या है, हम ये बताते हैं कि आपको LIC कराने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, और जितने भी फायदा होते हैं वो 16 साल, 21 साल और 25 साल पर मिलते हैं। मेजरली ये वो फायदे हैं जो नए नए एजेंट बताते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मैंने अभी कहा हम 36 ईयर पर्सन के एग्जाम्पल का नाम लेंगे। तो इसमें मान लीजिए एक बंदा है 36 ईयर जिसकी एज, और उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी उम्र है, एक पहले वाले की है लगभग 11 साल और दूसरे वाले की है 7 साल। अब आप का पहला काम ये नहीं है कि आप सब LIC पॉलिसी समझाएं या कोई भी पॉलिसी को समझाएं, कोई भी प्लान समझाएं। आपका पहला काम है, सबसे पहले आप उसकी जरूरतें पूछें। ठीक है, उसके फैमिली में उसके बच्चे कितने हैं, शादी हुई कि नहीं हुई। तो उसने बताया कि मेरा पहली बेटी है 11 साल की, ये बेटी है, और दूसरा बेटा है जिसकी उम्र है 7 साल। इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे क्या जरूरत पड़ने वाली है। लगभग 7-8 साल बाद एक जरूरत पड़ेगी पैसे की, 7 से 8 साल बाद। एक एवरेज मान के चल रहे हैं, जो भारतीय समाज में अधिकांशतः यही होता है, क्योंकि उसकी एज, बेटे की शादी 17-18 साल हुई और उनकी शादी कर जाते हैं, नहीं 10 साल बाद मान लो तुम, और बढ़ा दो थोड़ा सा, तो ये मेजरली ये होता है। और उससे पहले, क्योंकि जब पढ़ाई की बात होगी, साथ अगर मान लो बेटी 11 साल की है तो अप्रोक्स पढ़ रही होगी 4 से 5वीं क्लास में, 4th में। ठीक है, 7 साल बाद, 8 साल बाद उन्हें जरूरत पड़ेगी एक ग्रेजुएशन के टाइम पे, अगर वो अच्छा पढ़ाई करती है तो। अब LIC के जो प्लान है, वो जो आप उन्हें देने वाले हो, जो आपको समझाए गए हैं आपके DO के द्वारा, वो है या तो प्रॉफिट देगा 16 साल पर, या 21 साल पर, और या 25 साल पर। अब इसी बात को लेकर आप टेंशन में, आप सिर्फ ठुकाने लगोगे, अरे ये क्या हो गया, अब मैं कैसे समझाऊं, इसे जरूरत तो है 7-8 साल बाद। मेरे पास भी प्लान है, वो 16 से 21 साल वाले, यही आपको अपना तेज दिमाग का एक्टिव करना है। तो उससे आप तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने उसकी जरूरत तो पूछ ही नहीं है। ठीक है,
अब आपको यहाँ अपना जो आपको डीओ द्वारा अधिकारी द्वारा समझाया गया है कि आप ये वाला प्लान बेचिए जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट है। आप सिर्फ अपना प्रॉफिट, आप सिर्फ इस समय अपना प्रॉफिट याद नहीं रखेंगे, आपको याद रखने की जरूरत है अपने क्लाइंट्स की जरूरत होगी। तो इसमें आप उसे एक दें टर्म प्लान, ठीक। अब देखना उनकी जरूरतें उनके टाइम के अनुसार कैसे सॉल्व होती हैं और किस तरीके से इंटरेस्ट होता है। टर्म प्लान में एक जिसको आप किसी भी कंपनी से दिला सकते हैं या LIC से दिला दें, तो आप एक 2,000 रुपये पर मंथ का ऐसा शब्द मान लेते हैं, ये 1 करोड़ रुपए का मिल जाता है, ठीक है जी। दूसरा उसे समझाया आपने। अब जो आपका फेवरेट प्लान है कौन सा, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, न्यू जीवन आनंद, ये वाला कोई भी जो आप बताते हो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जीवन लाभ का, ठीक है। अब आपने उसे जीवन लाभ दे दिया। जीवन लाभ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं बताने का, सॉरी, आपको उसकी जो है लगभग 8,000, ठीक है, 8 से 12,000 के बीच में उसकी मंथली सेविंग या किस्त नहीं जानी चाहिए। तो जीवन लाभ आपने दिया जिसकी है 6,500 रुपये प्रीमियम, 6,500, और उसके बाद आप दोनों एक सिप प्लान, क्योंकि जो आपसे अगर कोई LIC की पॉलिसी के बारे में जानना चाहता है ना, वो बहुत अच्छा सीधा सच्चा इंसान है, तो वो बिल्कुल कोई ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो उन्हें दे 4,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है। 4,000 रुपये पर मंथ का अगर उन्हें आप ये दे देते हो सिप प्लान, तो अब हम बात करते हैं। देखिए ये तो लाइफ टाइम के लिए आपका एक रिस्क कवर हो जाएगा, इसे कर लेते ना, जो सिक्योरिटी और फैमिली के लिए सेविंग प्लान है बहुत अच्छा। उसके बाद जीवन लाभ, अगर जीवन लाभ ये आप मंथली रखते हो और इसका टर्म प्लान देते हो आप 15-21, ठीक है। 15, आप जानते हो 15 साल जमा करके 21 मिलना है। अब किस पे कितना मिलेगा मैं वो बताऊंगा, जो कैसे जरूरतों की पूरी होती है आप देखिए। SIP आपने दिया 10 साल, और आप जानते हो LIC का जो इंडेक्स प्लस प्लान है उसमें लॉग इन पीरियड होता है 5 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हो। अब उसे जरूरत पड़ती है, मान लो उसकी जरूरत क्या थी, 8 साल से लेके उनके कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये उसका लॉग इन पीरियड रहता है 5 साल के बाद, उसे कभी भी जरूरत पड़ जाए कभी भी, और ये पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो जो उसके ग्रेजुएशन के टाइम काम आएगा, ये SIP वाला। तो जब हमने 4,000 रुपया महीने की किया 10 साल के लिए, तो अप्रोक्स इसमें तो 1 करोड़ मिल रहा है, 20 लाख के समथिंग में यहाँ मिल जाएगा। और इसमें अगर इसे 20 साल का ही कर दें, लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होता है, आप जानते हो SIP में, तो 20 साल के लिए किया तो इसमें अगर 20 साल रखते हैं तो 34 लाख, और पहले अगर उसे जरूरत पड़ जाती है, पहले अगर वो निकालना चाहता है तो उसे जो उस समय रिटर्न या चल रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। 5 साल के बाद उसे कोई भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उससे कहिए कि सर या मैम, अगर आपको 5 साल के बाद जब भी जरूरत पड़े तो आप ये वाला प्लान अपना जो पैसा विड्रॉ कर सकते हो और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। और यहाँ 20 लाख वो इसे लंबे समय के लिए इम्प्रेस करेगा। बच्चे की शादी के बाद भी बहुत खर्चे होते हैं इसके लिए, और ये जो है इनका टर्म प्लान, ये हमेशा के लिए फैमिली के लिए सेव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से उन्हें समझाइए। अगर आपको कोई समझाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर मेरा एक क्लाइंट है मैं उसके पास जा रहा हूँ, आप मुझे उसके लिए एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये हमें सबसे पहले प्लान बेचने से पहले उसकी, जिसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी समझा रहे हैं, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा, और अपनी जो अब तक की जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं उन गलतियों को दूर करने के लिए
ये थोड़ी थोड़ी जो अपनी कमियां हैं उनको कम कीजिए, सुधारिए, और आपको गारंटी है आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।